हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 14E का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक कवर कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? निम्नलिखित आंकड़ों से संचय बारंबारता वक्र या तोरण बनाइए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है और यहां पर यह नहीं बताया गया है कि से कम बनाइए या से अधिक प्रकार का बनाइए। तो जब नहीं दिया गया तो से कम प्रकार का हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के बाद यहां पर बारंबारता दे रखी है। बारंबारता वो कितनी कितनी दे रखी वो लिख लेते हैं। 4, 10, 25, 8, 2। तो ये बारंबारता हुए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो वर्ग अंतराल हमारा था, यानी जिसको हम पद भी बोलते हैं, तो इस पद को, क्योंकि यहां पर कुछ दिया नहीं गया कि एक पद काहे के हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ों को पद बोलेंगे। और पद को हम कैसे लिखेंगे? से क्रम प्रकार से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 10 से कम। क्या लिखेंगे? 10 से कम। इसको लिखेंगे 20 से कम। इसको लिखेंगे 30 से कम। यहां लिखेंगे 40 से कम। इसको लिखेंगे 50 से कम। ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए, संचय बारंबारता बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? संचय बारंबारता, जिसको हम लोग CF भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कैसे होंगे। यहां पर 4 लिखा हुआ है तो 4 का 4 उतार लेंगे। जब हमने 20 से कम कहा तो उसमें ये 4 और ये 10 दोनों आ गए, यानी यहां पर 14 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग ये 25 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। फिर ये 8 जोड़ देंगे तो यहां पर 47 हो जाएगा। और फिर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49। यानी n का मान यहां पर कितना हो गया? n का मान हमारा 49 हो गया है। n का मान 49। ठीक है। अब हमको यहां पर वक्र खींचना है तो हम यहां पर बिंदु लिख लेते हैं कि हमारे बिंदु क्या बन गए। तो जो बिंदु बन गए हैं उनको लिख लेते हैं बिंदु। और ये कौन से बिंदु हैं? ये वक्र पर स्थित बिंदु हैं। तो देखिए 10, 4 ये बिंदु हम लोग लेते हैं। 10, 4, 20, 14, 30, 39, 40, 47, 50, 49। तो ये बिंदु मिल गए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर ग्राफ खींच लेंगे। ध्यान से देखिएगा और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमने वाई अक्ष खींच लिया और ये हमने एक्स अक्ष खींच लिया। ठीक है। एक्स पर हम क्या चलेंगे? पद चलेंगे। एक्स अक्ष पर हम क्या चलेंगे? पद चलेंगे। और ये वाई अक्ष है, इस पर हम क्या चलेंगे? CF चलेंगे, संचय बारंबारता। तो यहां पर निशान लगा लेते हैं 10 के। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया,
ये 30, 40, 50। यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50। अब देखिए पहला बिंदु हमारा क्या है, 10, 4, यानी एक्स पर चलेंगे 10, वाई पर चलेंगे 4। तो एक्स पर चले 10 और वाई पर चले 4, ये बिंदु हमको मिल गया। लगभग यहाँ पर ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया है। ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है 20, 14। तो 20 ये है और 10 ये है और 4 और ऊपर चलना है, तो ये लगभग हमको ये बिंदु प्राप्त हो गया है। ठीक है। ये फिर हम क्या करेंगे, बिंदु लेंगे 30, 39। तो एक्स पर लिया 30 और वाई पर लिया 39, तो ये हो गया हमारे पास बिंदु 30, 39। फिर 40, 47। तो एक्स पर चले 40 और वाई पर चले 47। वो बिंदु हमको कहाँ मिल गया, वो हमको लगभग यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गया। फिर हमें चाहिए 50, 49। तो एक्स पर चले 50 और वाई पर चले लगभग ये 50 के पास में, 49 के पास में, लगभग ये बिंदु प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा वक्र है। इस वक्र को हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। देखिए 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इन बिंदुओं को ऐसे टच करते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है ये होकर जाएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और देखिए थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों को हल्की सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये से अधिक प्रकार का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। तो उत्पादन दर्शा रहे हैं और उसका वर्ग अंतराल दे रखा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, और 75 से 80। तो ये वर्ग अंतराल दे रखा है। इसके बाद बारंबारता क्या दे रखा है, बारंबारता, उसको लिख लेते हैं। तो बारंबारता कितना कितना दे रखा, 2, 8, 2, 8, 12, 24, 38, 16। ये बारंबारता है। बारंबारता के बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया गया था उसी से अधिक प्रकार का उत्पादन लिख लेंगे। तो उत्पादन लिखने जा रहे हैं, उत्पादन। और ये किस तरीके से लिखेंगे, से अधिक। क्या लिखेंगे, से अधिक। ठीक है, से अधिक। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ 50 से 55, तो लिखेंगे 50 के बराबर या अधिक। 50 के बराबर या अधिक। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब उसके बाद इस यहां पर लिखेंगे 55 के बराबर या अधिक। फिर उसके बाद 60 के बराबर या अधिक। उसके बाद 65 के बराबर या अधिक। उसके बाद 70 के बराबर या अधिक।
उसके बाद 75 के बराबर या अधिक। तो ये हो गया उत्पादन। अब क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे और से अधिक प्रकार की, यानी सीएफ संचय बारंबारता निकालेंगे। और कौन सी निकालेंगे, से अधिक प्रकार की निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सीएफ कैसे निकालेंगे, से अधिक वाली है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दो को दो नहीं लिख लेते हैं, से कम प्रकार वाले में दो को दो लिख लेंगे। यहां पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नीचे से चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, से अधिक वाले में याद रखिएगा हम नीचे से चल सकते हैं, ये एक तरीका है। तो यहां पर 16, ठीक है, और कैसे करते हैं ये भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन ये ट्रिक है, ठीक है ना। अभी हम आपको ट्रिक समझा देते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि कैसे करा है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। 16 में अब क्या करेंगे, 38 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 16 38 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 24 को हम लोग जोड़ देंगे, इस 24 को जोड़ देंगे, तो 54 24 कितना होता है, 78 हो जाएगा। फिर इस 12 को जोड़ देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर इस 8 को जोड़ देंगे तो यहां पर 98 हो जाएगा। और फिर इस 2 को जोड़ देंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा। अब यहां पर ये तो हमने आपको ट्रिक बता दी है, करते कैसे हैं वो बता। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 12 के बराबर या अधिक। तो जब अधिक की बात करेंगे तो देखिए 50 से अधिक, 55 वाली भी वैल्यू है, 60 वाली वैल्यू भी है, 65 वाली भी वैल्यू है, 70 भी है, 75 भी है, 80 भी है। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो कितना आ गया, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर जब हमने कहा कि 50 के बराबर या अधिक, तो हम इस 2 को छोड़ देंगे, तो 100 में से इस 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। फिर जब हम कहेंगे 50 से अधिक, तो इससे कम वाली वैल्यू घटा देंगे, यानी 8 और घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सीएफ हो गया। अब हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे, क्योंकि वो हमको बनाना है। तो यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं, लेकिन ग्राफ इतने में नहीं बन पाएगा, तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं। तो बिंदु हमारे क्या बन जाएंगे, और ये कौन से बिंदु है, ये ग्राफ पर स्थित बिंदु यानी वक्र पर स्थित बिंदु होंगे। तो देखिए 50 कामा 100, 50 कामा 100, फिर 55 कामा 98, 60 कामा 90, 65 कामा 78, 70 कामा 54, 75 कामा 16। समझ गए ना। तो ये कुछ हमारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ताकि वहां पर हम अच्छे तरीके से बना सकें। तो ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम आगे चल देते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो बिंदु कौन कौन से आते हैं, यहाँ रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर जल्दी से बिंदु रिपीट कर लेते हैं। बिंदु हमारे आते हैं 50 कामा 100, 55 कामा 98, 60 कामा 90, 65 कामा 78, ये मैंने लिख लिए थे, 70 कामा 54, और 75 कामा 16। ठीक है, तो ये वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर 50 से स्टार्ट करेंगे, तो 50, 55, 60, 65, 70, और ये है 75। और यहां पर 16 से स्टार्ट करेंगे, यानी 10-10 के गैप लगाने हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 और यहाँ पर एक कट और लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 100। इस y को यहाँ से गैप करके ऊपर उठाकर यहाँ पर y लिख देते हैं। समझाना है, कोई ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, बिना ग्राफ का पेपर है मेरे पास, सिंपल है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको बनेगा। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या है, 50, 100। ध्यान से देखिएगा, 50, 100। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और भी सुंदर आपको दिखे, स्पष्ट दिखे और दिक्कत ना हो। 50, 100, तो ये बिंदु हमारा है, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो 50 ये है और इसके सीध में चले आएंगे और कहाँ पर आएंगे, 100 पर आएंगे। तो ये बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। फिर दूसरा है 55, 98। 55 कहाँ है, ये इसी के सीध में आएंगे, लेकिन 98 यानी 100 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये फिर आ जाते हैं 60 पर और 90। 60 कहाँ है, ये रहा, और 90 कहाँ पर है, ये। तो बिल्कुल ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 65, 78। 65 है ये, और 78 कहाँ गया, 78 80 से थोड़ा सा नीचे, ये। तो ये हो गया। फिर है 70, 54। तो 70 ये है और 54 कहाँ पर है, 54 है ये 54 है। 65, 16। 65, 16, तो 10 और 20 के बीच में ये मानकर चलिए, ये। तो ये बिंदु इस तरीके से हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इनको हम यहाँ पर मिला देंगे तो ये कुछ इस तरीके से वक्र हमको प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से, ये जा रहा है, थोड़ा सा लाइट पेन है मेरे पास, इससे बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसको मोड़ नहीं सकते हैं, कॉपी होता है तो घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लाएं, उसके बाद नहीं ले गए। ठीक, यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से हम इस ग्राफ को, वक्र को बना सकते हैं। उम्मीद है, और ये जो ग्राफ है ना, ये कौन सा है, से कम प्रकार का नहीं है, ये से अधिक प्रकार का ग्राफ है। ये बिंदु यहाँ पर था और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अधिक प्रकार का हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगाया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस छोटी सी बात और बता देते हैं, एक्स अक्ष पर हमने किसको दर्शाया है, ये भी यहाँ पर लिख देते हैं, उत्पादन को दर्शाया है। और वाई अक्ष पर हमने किसको दर्शाया है, वाई अक्ष पर हमने संचय बारंबारता यानी CF को दर्शाया है। ठीक है, फार्मों की संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप लगाइए। मैंने आपको से कम से अधिक प्रकार दोनों के क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपने आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम रखते हैं इतना, बाकी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।